स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधिया एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, हम यहाँ पे अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का, देन कुछ शॉर्ट आंसर्स और कुछ लॉन्ग आंसर्स देखेंगे, वो जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। ओके, अगर ये आपको फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपका क्या है? माइनर है। ठीक है, इंग्लिश माइनर है। चलिए, तो पेपर का टाइटल क्या है? इंग्लिश पोइट्री, माइनर पेपर 1A इंग्लिश पोइट्री। ओके, चलिए, और आपका इसमें पासिंग मार्क्स कितना है? इंटरनल एक्सटर्नल मिला के तो 40 मार्क्स। ओके, आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना है। अगर नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो फिर रोओगे। क्यों रोएगा? क्योंकि देखो, एग्ज़ाम तो लेता नहीं, आपका तैयारी तो रहेगा बट एग्ज़ाम ही नहीं लेगा तो आप एग्ज़ाम कहाँ से देंगे? ठीक है, चलिए हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं सिलेबस को, फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो यूनिट 1 में आपका है एडमंड स्पेंसर का, तो क्या है? स्वीट वॉरियर। क्या है? स्वीट वॉरियर। ओके, इसमें क्या होती है? एक लेडी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, और वो उसको अपना कवि उसको क्या मानता है? अपना लव और स्ट्रगल का अपना एक प्रतीक मानता है। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या है? विलियम शेक्सपियर का क्या है? सोनेट 18। ओके, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18। और देख लीजिए आप, और देखिए सोनेट 18 का मतलब पहले समझिए सोनेट क्या होता है। सोनेट क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 14 लाइन का पोएम होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 14 लाइन्स होता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? सोनेट होते हैं शेक्सपियर का। ओके, थर्ड में क्या है? जॉन मिल्टन। क्या है? जॉन मिल्टन का क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक व्यक्ति क्या होता है, उसमें अंधा रहता है और वो क्या करता है? भगवान की सेवा। ठीक है, ये भी बहुत वैल्यूबल है, इसमें यही बताया गया है। चलिए, और नेक्स्ट क्या है? जॉन डने का क्या है? गुड मोरो। 5 में क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट द पुले। ओके, यूनिट 2 में क्या है? अलेक्जेंडर पॉप का ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें क्या बताया गया है? चलिए हम क्वेश्चन करते वक्त समझ जाएंगे। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है? द सॉलिटरी रीपर, जिसमें क्या बताया गया है कि एक लड़की होती है जो खेत में गाती है, और वो क्या होता है? बहुत पीसफुल होता है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ किया जाता है। यही आपसे एक है कि आप सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा समरी देख लीजिएगा। ओके, चलिए, एस.टी. कॉलरिज का क्या है? डिजिक्शन एंड ऑड। ठीक है, जॉन किट्स का क्या है? ऑड ऑन ए ग्रेशियन ऑन यून। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ठीक है, आर एन टैगोर का क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सरोजनी नायडू का क्या है? पालनक्विन बिलियर्ड्स। ठीक है, और टोरू दत्ता का क्या है? आवर कैसुरिना ट्री। यूनिट 4 में क्या है? कमला दास का एन इंट्रोडक्शन, और निज़िम इज़िकल का क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, ये बहुत ये है, एक उसमें रहता है, बिच्छू काट लेता है। ठीक है, जयंत महापात्रा का क्या है? डॉन एट पूरी, और विक्रम सेठ का क्या है? द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। आप ये पढ़े होंगे, सॉलिटरी रीपर और फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल आप 9-10 का बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं, फिर लॉन्ग होगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या? हु इज एड्रेस्ड एज स्वीट वॉरियर इन एडमंड स्पेंसर पोयम। ठीक है, स्वीट वॉरियर के रूप में किसे संबोधित किया है इसमें कवि ने? तो एक प्रिटी लेडी को किया है। ठीक है, किसको किया? एक प्रिटी लेडी को किया है, जो कि उनके लिए उनके जीवन में वो क्या है? तो लव और स्ट्रगल दोनों का प्रतीक है। ठीक है, किनको किया है? तो एक प्रिटी लेडी को, अपने प्रिय लेडी को किया है। उसके बाद क्या किया है? तो उसको प्यार और स्ट्रगल का प्रतीक माना है। ओके, चलिए, व्हाट इज दिस थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18? द थीम इज द इमोरलिटी ऑफ ब्यूटी थ्रू पोएट्री। द बिलोव्ड्स ब्यूटी विल लाइव फॉर एवर इन वर्ड्स। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि सुंदरता को क्या माना है? अमर माना है। ठीक है, क्या माना है? अमर माना है। अब देखिए, हम लोग क्या बोलेंगे कि एज के साथ सुंदरता ढल जाता है, लेकिन यहाँ इस पोएम के थ्रू क्या बताया गया है? इमॉर्टल बताया गया है। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, इंटरनल ब्यूटी का बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? Milton expressed his struggle with blindness and realized that serving God with patience is also valuable. इसमें क्या बताया गया है कि मिल्टन क्या एक्सप्रेस करते हैं? अपने यहाँ पे क्या करते हुए अपने ब्लाइंडनेस के साथ, अंधेपन के साथ क्या संघर्ष को व्यक्त करते हैं कि कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है, और क्या महसूस करते हैं यह, और मतलब कितना वो व्यक्त करते हैं और क्या क्या महसूस किए उनके बारे में है। और ये बताएं कि धैर्य के साथ भी भगवान का सेवा करना भी एक मूल्यवान चीज़ होता है। ठीक है,
गॉड विथ पेशेंस इज ऑल्सो वैल्यूबल। ओके, चलिए 4 नंबर, व्हाट डज जॉन डने डिस्क्राइब इन गुड मॉरो? ही डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल अवेकिंग ऑफ ट्रू लव वेयर लवर्स डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड विद इन ईच अदर। इसमें इन्होंने क्या बताया, तो ट्रू लव आध्यात्मिक जागरण का वर्णन करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल जागरण का वर्णन करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि दो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे में क्या करते हैं, दुनिया खोजते हैं, वही बताया है इसमें, ठीक है। दो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे में क्या करते हैं, दुनिया खोजते हैं, नई दुनिया खोजते हैं जहाँ पे क्या हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज हर्बर्ट सिम्बलाइज इन दी पुले? ठीक है, हर्बर्ट क्या यहाँ पे सिम्बलाइज किए हैं, तो देखिए, ही सिम्बलाइज गॉड विजडम इज इन कीपिंग रेस्ट अवे फ्रॉम मैन सो दैट मे टर्न टुवर्ड्स गॉड। देखिए इस पोएम में क्या होता है कि भगवान दूर रखना चाहते हैं, किससे, तो आराम से, शांति से, ठीक है, रेस्ट से, पीस से। क्यों रखना चाहते हैं, ताकि जो हम लोग ह्यूमन बींग है क्या है, भगवान के तरफ मुड़ सके, ठीक है। होते हैं ना हम लोग सुख दुख में किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। अगर आदमी के जीवन में सब सुख मिल जाएगा, पीसफुल रहेगा, तो भगवान को फिर याद भी नहीं करेगा, है ना। हम लोग दुख के समय ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, तो वही बताया गया है। यूनिट 2 से व्हाट इज द थीम ऑफ अलेक्जेंडर पॉप्स ऑड ऑन सॉलिट्यूड? ठीक है, द पोएम प्रेजेस अ सिंपल पीसफुल एंड कंटेंट लाइफ अवे फ्रॉम एम्बिशन एंड फेम। मतलब इस पोएम में उन्होंने क्या बताया, तो शांति बताया, सादा बताया, और क्या बताया कि दूर प्रसिद्धि और ये सबसे दूर एक शांतिपूर्ण और पीसफुल सिंपल सादगी से जीवन कैसे बिताएं वो बताया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, हु इज द सॉलिटरी रीपर इन दी वर्ड्सवर्थ पोएम? तो सी इज हाईलैंड गर्ल, मतलब क्या है, एक लड़की होती है कहाँ की, तो हाईलैंड की, जो गाती है कहाँ पे, अकेले गाना गाती है, तो खेत में, फील्ड में, ठीक है। और वो क्या सिम्बलाइज करती है, तो ब्यूटी, सिंप्लिसिटी एंड इंटरनल म्यूजिक को। इंटरनल म्यूजिक क्यों बोला गया है, ना वहाँ पे म्यूजिशियन होगा, ना ही ऑटो ट्यून होगा, तो ये सब क्या है, एक सादगी और एक प्योर फॉर्म बताया गया है, ठीक है, म्यूजिक का। और वो लड़की कहाँ की है, तो हाईलैंड की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द कॉलरिज फीलिंग इन डिजेक्शन एंड ऑड? ठीक है, ही फील्स डीप डिस्पेयर एंड इनएबिलिटी टू एंजॉय नेचर ड्यू टू हिज इमोशनल सैडनेस। ये क्या बताते हैं कि ये कवि क्या करते हैं, नेचर का जो आनंद है वो नहीं ले पाते हैं, क्यों, तो इमोशनल सैडनेस के कारण अपने प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ किड्स ओड ऑन ए ग्रेशियन ओड? ठीक है, इट एक्सप्लोर्स आर्ट वर्सेस लाइफ, शोइंग आर्ट एज अ इटर्नल एंड ह्यूमन लाइफ एज अ ट्रांजिएंट। तो इसमें क्या अपने कला को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग? वो बर्फीले शाम जंगल में किसका वर्णन करते हैं, तो देखिए, ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ स्नोई वुड्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। इसका मतलब क्या है, वह बर्फीले जंगल की सुंदरता का वर्णन करते हैं और जीवन में कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर विचार करते हैं कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैसेज ऑफ टैगोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? तो आंसर क्या है, द पोएम What is the theme of Sarojini Naidu's Palankuni Beards? ठीक है, इट हाईलाइट्स द ब्यूटी, ग्रेस एंड डिग्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसमें क्या भारतीय परंपरा की सुंदरता को दिखाया गया है ना, अनुग्रह को दिखाया गया और गरिमा को दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ पर क्या है, वाहक खुशी से दुल्हन को ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज टोरू दत्ता's आवर कैसूरिना tree symbolize? The tree symbolizes memory, love for nature and the connection with family and childhood। क्या है, यह पेड़ क्या है, मेमोरी, लव टुवर्ड्स नेचर और फैमिली चाइल्डहुड के रिलेशन को दिखाता है। चलिए, व्हाट इज कमला दास एक्सप्रेसिंग एन इंट्रोडक्शन? तो क्या है आंसर, सी एजर्ट्स हर आइडेंटिटी एज अ वुमेन एंड अ पोएट। इसमें क्या एक्सप्रेस करती है कमला दास एंड इंट्रोडक्शन में, तो वो अपने एक विमेन जो है, क्या औरत ही बोलते हैं ना, हाँ, एक महिला एज अ एक महिला और एक पोएट्री, ठीक है, पोएट की तरह अपने आप को दिखाती है, ब्रेकिंग सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स। और उसमें क्या करती है, सामाजिक और जो भी हमारे लिए रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है उसके थोड़ा उसको तोड़ के आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ एजिकल्स नाइट द स्कॉर्पियन? तो क्या है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स रूलर सुपरस्टिशन
मैटरनल लव एंड फेथ इन सफरिंग ड्यूरिंग अ स्कॉर्पियन बाइट इंसिडेंट। इसमें क्या होता है ना कि एक बिच्छू काट देता है, ठीक है, एक बिच्छू काट देता है और उसके दौरान क्या करते हैं ग्रामीण, क्या करते हैं, अंधविश्वास, मातृ प्रेम और पीड़ा में विश्वास को दर्शाता है। देखिए इसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या होता है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स रूलर सुपरस्टिशन, ठीक है, सुपरस्टिशन, मैटरनल लव एंड फेथ इन सफरिंग ड्यूरिंग अ स्कॉर्पियन बाइट इंसिडेंट। इसमें क्या होता है एक बिच्छू काट लेता है, उस घटना का क्या है वर्णन है, कैसे अंधविश्वास से और मातृ प्रेम से, ठीक है, उस पीड़ा को ये लोग पीड़ा में विश्वास को दर्शाता है इस कहानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज महापात्र डिस्क्राइब इन डॉन एट पुरी? ही डिस्क्राइब्स अ मॉर्निंग सीन इन पुरी, ओके, सिंबलाइजिंग लाइफ डेथ एंड स्पिरिचुअलिटी इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में कहाँ पे है तो पुरी में है, और उसका मॉर्निंग सीन को दर्शा रहा है और क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जन्म, मृत्यु और क्या, और आध्यात्मिक को क्या दर्शाता है जो जो इंडियन कल्चर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोरल ऑफ विक्रम सेठ्स द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल? ठीक है, मोरल क्या है इस स्टोरी पोएम का? द पोएम टीचेज अस टू अवॉइड ब्लाइंड ट्रस्ट, मतलब हम लोग को क्या यहाँ पे अंधविश्वास से बचना बचना हाउ टू, हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं अंधविश्वास को, उसमें बताते हैं, ठीक है। ट्रस्ट, बी कॉन्फिडेंट इन आवर टैलेंट्स, हमें अपने प्रतिभा पे क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमारे टैलेंट पे हमें भरोसा होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। एंड बी अवेयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और शोषण से सावधान रहने का शिक्षा देता है। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है, क्या है तो अंधविश्वास से बचे, अपने प्रतिभा पर विश्वास रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और शोषण से बचने के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए अब लोग लॉन्ग आंसर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, आपका HW क्या है कि आप सारे पोएम्स को थोड़ा थोड़ा उसका समरी देख लीजिए 2-3-5 मिनट का, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द थीम ऑफ इमोरलिटी इन विलियम शेक्सपियर सोनेट 18। तो अमरता को वो कैसे बताएं तो उनके बारे में लिखना है, ठीक है। मोस्ट फेमस सोनेट ऑफन रिफर टू एज सेल आई कंपेयर 3 to समर डेज। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके, और इसका फुल PDF कहाँ पे मिलेगा, ऐप में मिलेगा। एक्सप्लेन द जॉन मिल्टन्स एटीट्यूड टुवर्ड ब्लाइंडनेस इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। वो अपना कैसा, या वो चाहते तो अंधा होने के साथ वो अपना क्या कर सकते हैं, पूरा ज़िंदगी भगवान को कोसते रहते कि क्यों मुझे अंधा बनाया है और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत कैसे अपने एटीट्यूड को रखा और कैसे पोयम लिखा, कैसे संघर्ष किया, भगवान की सेवा की, ठीक है, तो यही सब बताना। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ जॉन डने पोएम इन गॉड मोरो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट द पुले, ठीक है। द पुले में क्या है आप इसमें दिखाइएगा कि गॉड और क्या मैन के बीच का रिलेशनशिप बताया है कि कैसे भगवान उसको अशांत रखते हैं, शांति नहीं देते हैं, पीसफुल लाइफ नहीं देते हैं, ताकि क्या हो सके मैन वापस उनके तरफ मुड़ सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, इवेल्यूट द थीम ऑफ नेचर एंड मेमोरी ऑफ वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, ठीक है। ये क्या है, रोमांटिक पोएट्री का ये है, आता है उसके। ये सब आप देख लीजिएगा कि वो क्या, वो गाना किसके तरह क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सॉन्ग एज अ स्वीटर देन द सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल और द कुक्को, ठीक है, तो उनसे भी ज़्यादा वो अच्छा गा रही है। द गर्ल्स म्यूजिक फील्स द वैली and creates an enchanting atmosphere for the poet. The song is not just a momentary experience but a lasting one. Even after leaving the field, the melody remains in his heart. वो क्या करता है, वो कभी सुनने के बाद वो तो चली जाती है लेकिन उनके हार्ट में फॉरएवर के लिए बस जाता है, ठीक है। चलिए डिस्कस द सेंट्रल मैसेज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर्स द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ देते हैं एक बार। रविन्द्रनाथ टैगोर वर्स द माइंड इज विदाउट फियर अ patriotic and visionary poem that reflects his dream for a free and ideal India, ठीक है। वो किसके लिए, तो एक स्वतंत्र भारत का वो देख रहे थे सपना, ठीक है। द पोएम इज रिटन एज अ प्रेयर टू गॉड फॉर द अवेकिंग ऑफ हिज कंट्रीमेन इनटू वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, ट्रूथ एंड प्रोग्रेस। ये पोएम उसमें कैसा लिखा है, तो एज अ प्रेयर लिखा है, एज अ प्रार्थना करके ये किया कि हमारे इंडिया को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड मैटरनल लव इन निसिम एजिकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। वो बिच्छू का वो कैसे अंधविश्वास और मातृ प्रेम का है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
द विलेजर्स लाइट कैंडल एंड परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ ड्राइव अवे इविल। उसको क्या करता, काटता है, लेकिन वो लोग विलेजर्स लोग क्या करता है कि कैंडल रखता है और रिचुअल्स कुछ कुछ करता है वो लोग कि क्या कर जाए, उससे एनिमी इविल क्या है, दुश्मन बाहर निकल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट मोरल लेसन डज विक्रम सेठ कन्वे इन द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। विक्रम सेठ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज मॉडर्न फेबल रिटन इन वर्ड्स. It tells the story of a talented nightingale who exploited a cunning frog. The nightingale's melodious singing attracts many listeners, but the frog who dominates the bog with his croaking feels jealous. आप इसको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप 2-2 मिनट का सबका समरी 3 मिनट का देख लीजिएगा ताकि आपको लिखने में ईजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। हैव अ नाइस